हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू थ्रिल टेंस। इस वीडियो में हम इंसानों पे किए गए आज तक के सबसे ब्रूचल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, ट्विन एक्सपेरिमेंट बाय नाजी, एंजल ऑफ डेथ। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप कितना स्केरी होगा ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। ऑशविट्ज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब नाजी से भरी हुई ट्रेन आती थी तो उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें कि सबसे पहला हिस्सा था लेबर्स का। दूसरे ग्रुप में बूढ़े लोग और छोटे बच्चे आते थे जिन्हें कि गैस चैम्बर्स में रख दिया जाता था। और थर्ड ग्रुप होता था 1.5 साल से 13 साल के ट्विंस का। ऑलमोस्ट 3,000 ट्विंस को इन दोनों ग्रुप से अलग रख लिया गया था। ट्विंस को अपने घर के कपड़े पहनने की इजाज़त थी, जबकि बाकी दोनों ग्रुप्स को ये यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी। ये हैं जोसेफ मेंगेल, जो कि एक नाजी डॉक्टर थे और ट्विंस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, और ये ही ट्विंस के ऊपर डेडली एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। जोसेफ को बस वो सीक्रेट्स जानने थे जिससे कि वो आर्यन रेस को प्योरीफाई कर सकें। जोसेफ के हिसाब से ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज ही एक प्योर आर्यन रेस थी। जोसेफ ने इतने डेडली एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि इसे एंजल ऑफ डेथ का नाम दे दिया गया था। ऑशविट्ज के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचने के बाद सबसे पहले ट्विंस का हर एक बॉडी पार्ट मेजर किया जाता था ताकि वो उन्हें अच्छे से एग्जामिन कर पाए, और इसके बाद शुरू होते थे जोसेफ के घिनौने एक्सपेरिमेंट्स। कभी कभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के नाम पे एक ट्विन का खून निकाल के उसे दूसरे ट्विन के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था। उनकी आंखों में बिना एनेस्थीसिया के ब्लू डाई इंजेक्ट की जाती थी, जिसके बाद मोस्टली बच्चे काफ़ी हद तक या पूरी तरह अंधे हो जाते थे। ऑल दिस वॉज डन जस्ट टू अचीव प्योर आर्यन रेस। डिजीज़ के जर्म्स डायरेक्टली उनकी स्पाइन के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते थे। एक ट्विन को ट्यूबरक्लोसिस का इंजेक्शन दिया जाता था, वहीं दूसरे को टाइफस का इंजेक्शन। और इसके बाद अगर उन दोनों में से एक भी ट्विन की मौत हो जाती थी तो दूसरे को भी वहीं गोली मार दी जाती थी, और फिर उनका डायसेक्शन किया जाता था जस्ट टू कंपेयर देयर इनसाइड ऑर्गन्स। उनके जेनिशियल्स को एम्प्यूटेट और क्रॉस ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, एमिंग टू टर्न बॉयज़ इनटू गर्ल्स एंड गर्ल्स इनटू बॉयज़। इवन वो नॉर्मल ट्विंस से साइमीज ट्विंस बनाने की भी कोशिश किया करते थे। साइमीज ट्विंस वो होते हैं जिनका एब्डोमेन जुड़ा हुआ होता है। एक दिन जोसेफ 2 ट्विंस को उठाकर ले आए और उनकी पीठ को पूरी तरह चीर दिया और उनके ऑर्गन्स को आपस में स्टिच कर दिया। 3 दिन दर्द से चीखने चिल्लाने के बाद उन दोनों की मौत हो गई। आखिर में 3,000 ट्विंस में से सिर्फ 200 बचे थे, जिनकी भी किसी फिजिकल डिसऑर्डर या फिर डिजीज़ की वजह से डेथ हो गई। शायद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जोसेफ को एंजल ऑफ डेथ क्यों कहा जाता था। नंबर 2, यूनिट 731। 1938 में जापानीज आर्मी ने एक यूनिट सेटअप करी थी जिसका नाम यूनिट 731 था, जिसका एम बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना और विलेजर्स और वॉर प्रिजनर्स जैसे लोगों पे क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स करना था। इसके हेड लेफ्टिनेंट शीरो इशी थे। इवन इस यूनिट के आधे एक्सपेरिमेंट तो आज तक छुपे हुए हैं, लेकिन 1984 में जापान गवर्नमेंट ने ये खुद बोला था कि यूनिट 731 के अंदर जितने भी क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक जर्म वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हुए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इसमें प्रिजनर्स के हाथ पानी के अंदर रख दिए जाते थे जब तक कि वो जम ना जाएं, और उसके बाद उन्हें बाहर निकाल के डायरेक्टली गर्म पानी में या फिर सीधा आग के ऊपर रख दिया जाता था, जस्ट टू टेस्ट दैट इफ ह्यूमन ब्लड इज केपेबल इनफ टू रिवॉर्म द फ्रोजन हैंड्स ऑटोमेटिकली। और कई बार तो उनके हाथों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। एक और एक्सपेरिमेंट है विविसेक्शन, जिसका मतलब होता है जिंदा जानवरों का ऑपरेशन करना, लेकिन यहाँ पे जानवरों की जगह इंसानों का यूज़ हुआ करता था। बिना एनेस्थीसिया के इंसानों की ऑटोप्सी करी जाती थी जस्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ वेरियस डिजीजेस ऑन लिविंग टिश्यू, और कई बार तो सिर्फ उनके टिश्यू का रिएक्शन देखने के लिए ही उनके ऑर्गन्स को क्रश कर दिया जाता था। अनदर एक्सपेरिमेंट वाज द डिजीज टेस्ट, जिसमें कि मेल बॉडी में सिफिलिस इंजेक्ट किया जाता था, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और फिर उनकी बॉडी को मॉनिटर किया जाता था जस्ट टू सी हाउ ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स टू सिफिलिस। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था कि यूनिट 731 के गार्ड्स फीमेल प्रिजनर्स को तब तक रेप किया करते थे जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, और एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद
उनके ऊपर गन शॉट्स परफॉर्म किए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन गन शॉट पे कैसे रिएक्ट करती है। इवन डिजीज डायरेक्टली उनके फीटस में इंजेक्ट कर दिए जाते थे, और ये भी सिर्फ फीटस का रिएक्शन देखने के लिए। फाइनली 1949 में यूनिट 731 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके विक्टिम्स जो बच गए थे उन्हें वहीं पे गोली मार दी गई, और जो इसके मेंबर्स थे उन्हें ज़बरदस्ती ओथ ऑफ सीक्रेसी लेने को कहा। नंबर 1, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशिया ने सोचा कि अगर वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर पाएँ जिससे कि उनके सोल्जर्स को नींद ही ना आए और वो थका हुआ भी फील ना करें, ताकि वो लगातार काफ़ी दिनों तक जंग में बने रहें। यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए रशियन गवर्नमेंट ने 5 वॉर प्रिजनर्स को पकड़ा, और उनको ये भी कहा गया कि ये टेस्ट पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा सही सलामत। जिसके बाद उन्हें एक रूम में रखा गया जहाँ पे एक बेड भी नहीं था, और उस रूम में एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिससे कि वो लोग थका हुआ महसूस ना करें और उन्हें नींद भी ना आए। ये गैस पूरे दिन में अलग अलग इंटरवल्स पे उस चैम्बर में छोड़ दी जाती थी, और वो पांचों सब्जेक्ट्स को एक 5x5 की विंडो से मॉनिटर किया करते थे। पहले के 5 दिन तो वो पांचों विक्टिम काफ़ी ठीक से रहे और आपस में बात भी करते रहे, लेकिन 6 दिन ना सोने की वजह से छठे दिन उन लोगों की बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गई, और वो लोग अपने वॉर के एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। 7वां दिन आते आते उन लोगों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, और वो अपने माइक्रोफोन में कुछ कुछ विस्पर करने लगे थे। 9th डे पे एक सब्जेक्ट अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स ही ब्रेक कर ली। इसके बाद सब्जेक्ट्स एकदम शांत थे और अपनी अपनी जगह बिना हिले बैठे हुए थे। साइंटिस्ट ने उनके रूम में ये अनाउंस किया कि वो लोग अब चेंबर के अंदर आ रहे हैं, और जो भी मूव करा तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट ने अपने माइक में बोला, वी नो लॉन्गर वांट फ्रीडम। 15 डे पे चैम्बर की सारी गैस निकाल दी गई और उसे क्लीन एयर से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद सारे सब्जेक्ट्स पागल से हो गए और वो चिल्लाने लगे कि उन्हें वही गैस वापस चाहिए। ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट फाइनली अंदर गए, जहाँ पे कि उन्होंने देखा कि ज़मीन पे सिर्फ और सिर्फ खून और कुछ फ्लैश के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स ने अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से उनके अंदर के ऑर्गन्स भी बाहर लटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विक्टिम सामने बिना हिले ज़मीन पे लेटा हुआ है। ही वॉज डेड। इसके बाद उन सब लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये बताया कि उनकी बॉडी पे एनेस्थीसिया का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, और इवन सब्जेक्ट्स डॉक्टर से खुद कह रहे हैं कि उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेट किया जाए। ऑपरेशन के दौरान एक सब्जेक्ट की मौत हो गई, और फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स को एक एक रिसर्चर के साथ वापस उन चैम्बर्स में भेजा गया। तभी एक रिसर्चर ने अपने सीनियर की गन लेके उसे शूट कर दिया, जिसके बाद उसने विक्टिम से पूछा कि तुम हो कौन, तुम इंसान तो नहीं हो। रिप्लाई में विक्टिम पीछे मुड़ा, हल्की सी स्माइल करी और बोला, आई एम द डेविल हु लिव्स इनसाइड यू। फिर एकदम से ज़मीन पे लेट गया और उसने अपने लास्ट वर्ड्स बोले, सो नियरली फ्री। जिसके बाद उसकी भी डेथ हो गई, और इस एक्सपेरिमेंट को वहीं टर्मिनेट कर दिया गया। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।